हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 3 में। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था ना, हाइट एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले हम आप लोगों का लेक्चर 2 में 5 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन से अभी हम बात करेंगे कि कैसे बनाया जाता है उस क्वेश्चन को। और आप लोग को एक बार जानने का ज़रूरी होगा कि हम इतना दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे। तो इसके लिए बता देते हैं कि पहले तो दुर्गा पूजा था, जिसके वजह से बाजा बज रहा था तो लेट हो गया था। तो दुर्गा पूजा में बंद था। उसके बाद था कि स्कूल का जो डस्टर था, ये सब होता है, डस्टर ये सब होता है, जो नहीं था, इसकी वजह से मिटाने में दिक्कत हो रहा था। इसीलिए हम सोचे थे कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बनाएंगे। और इस चैप्टर के बाद कुछ आप लोगों को नया देखने के लिए मिलेगा, इसका आप लोग इंतज़ार कीजिए। तो अभी हम 6 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये भी था कि थोड़ा तबीयत खराब था। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के थोड़ा सा खांसी हो गया, इसके लिए हाइट एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 3 है ये। और इसमें हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से। तो पहले हम उन्नयन कोण, अवनमन कोण, सब और 5 नंबर क्वेश्चन तक हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में बोला यह जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब 1.5 मीटर का लड़का है और एगो भवन है 30 मीटर का। वो जो लड़का है वो उस भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। सॉरी, देखिए बताते हैं कि क्या है। तो इसमें बोला जा रहा है कि देखिए, 1.5 मीटर का लड़का है एगो, ये मान लीजिए एगो लड़का है। यहाँ पे लड़का खड़ा है, यहाँ 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये 30 मीटर है पूरा, ये 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक है, ये 1.5 मीटर का लड़का है, यहाँ पे 30 मीटर का ऊंचा एगो भवन है। बोला जा रहा है कि भवन से कुछ दूरी पर एगो लड़का खड़ा है और वो जो है से चल के आता है। मतलब इधर चल के आता है कुछ दूरी तक, यहाँ तक मान लीजिए चल के आता है। तो यहाँ तक चल के जब आता है ना, तो मीनार के यहाँ ये समझिए कि यहाँ ऐसी एगो लाइन बना दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक ही चल के आया है, यहाँ तक चल करके आया है। और यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि इसके आँख से जो उन्नयन कोण बनता है, शिखर पे जो उन्नयन कोण बनता है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ बनेगा शिखर पर और यहाँ से यहाँ बनेगा। ये बोला जा रहा है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। हाँ, 30 डिग्री से, ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है भवन की ओर जब चल के आता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो चल के आया है, यहाँ से यहाँ तक चल के आया है ना, ये कितना दूरी तक चल के आया है, यही बताना है। और 30 डिग्री से 60 डिग्री है तब। तो इसका निकालने के लिए क्या कीजिए, देखिए हम आपको पहले बताते हैं निकालना है। इसका पहले नाम दे दीजिए, यहाँ से लिखने का चालू कीजिए, A B C D E F G। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, नाम देने के बाद आपको निकालना क्या है, EF है ना। EF निकालना है कि कितना दूर चल के आया है। तो देखिए EF के बराबर में क्या क्या है। तो देखिए EF के बराबर में DC है, DC भी तो उतना ही दूर है। तो ये जो है सो EF के बराबर में है। अब ध्यान से देखिएगा कि हम ये वाला निकालें या फिर ये वाला निकालें, दोनों बात बराबर है। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन में से अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक घटा देंगे, मतलब ये एगो पूरा लाइन है और यहाँ से घटा देंगे यहाँ, तो ई वाला बच जाएगा। तो वही करना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जैसे कि
ये बराबर डी सी है, इसके बराबर में आप लोग लिख सकते हैं कि ई जी माइनस एफ सी ये लिख सकते हैं। और इसके ही बराबर में ये भी लिख सकते हैं, देखिए बताते हैं, इसके ही बराबर में लिख सकते हैं डी बी, अब में से बी सी घटा देंगे तो ये ही निकल जाएगा डी बी माइनस बी सी। इतना आप लोग लिख सकते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसा बता दिया वैसा। अब आप लोग लैंग्वेज भी लिखना होगा आप लोगों को, तो लैंग्वेज लिखने में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मान लिया कि यहाँ पे ईडी एक लड़का है और जीए एक भवन है जिससे लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये भी लिख सकते हैं। 1.5 मीटर का लड़का है, ये भी लिख सकते हैं। जो भवन के कुछ दूरी से खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, तो खड़ा है और वो भवन की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो उसके आँख से उसका आँख के उन्नयन कोण भवन के शिखर पर 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ बनता है। 60 डिग्री बनता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे अब इसको हम लोगों को निकालना है, तो सिंपल है। ध्यान से देखिए, लैंग्वेज तो बोल दिए कि क्या लिखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan समकोण त्रिभुज। आप लोग पहले लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ऊपर लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए tan क्या लिखेंगे, tan 30। जब tan 30 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, tan 30 का मान क्या होगा, ई वाला और ई वाला। क्या है कि हम आपको बताए थे त्रिकोणमिति में कि जो थीटा का मान होता है, tan थीटा का मान होता है, क्या होता है, p बटा b। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ इसके हिसाब से हम p बटा b लिख रहे हैं, तो ए बी बटा में क्या लिखेंगे, बी डी लिख देंगे, ठीक है। ए बी बटा बी डी लिख दिए। अब देखिए कि ए बी का मान कितना है, यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी का मान, ठीक है। तो ई पूरा ए से जी तक 30 है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही पूरा 30 है ना, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ही पूरा 30 है, ठीक। तो ए बी का मान कितना होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना है वही इतना है, तो 1.5 मीटर कम है। तो 30 में से 1.2 अगर घटा देंगे, 30 में से घटा देंगे, 30 में से घटा देंगे 1.2, तो क्या हो जाएगा, 1.5 है ना, 1.5 है, 1.5, तो क्या हो जाएगा 28.5 या फिर 28.5। ए बी का मान हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री का मान पता होगा कितना होता है, 1/√3 बराबर में ए बी का मान क्या होगा, देखिए 28.5 और बी डी का मान क्या हो जाएगा, बी डी का मान तो निकालना है, तो यहाँ से बी डी का मान निकाल लीजिए। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 28.5√3। इतना हो गया बी डी का मान। मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इतना निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें 60 डिग्री पे है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ या फिर यहाँ लिखते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में बोल दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा, ए बी सी में है, ठीक है। छोटा लिखा गया होगा, थोड़ा तो मैनेज कर लीजिएगा। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, और निकालना तो इसका ही मान है, बी सी और ए बी का रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी लिखेंगे ना, लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। ए बी का मान देखिए ध्यान से, ए बी का मान यहाँ पर हम निकालें 28.5, तो यहाँ हो जाएगा 28.5 और बटा में हो गया बी सी।
यहाँ पे BC बराबर कितना हो जाएगा 28.5/√3 हो गया। अब यहाँ पे सुविधा के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। √3 से ऊपर नीचे जब आप गुना कीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखिए √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं और फिर बताते हैं कि उसके बाद कैसे लिखना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 28.5√3 हो जाएगा ऊपर, 28.5√3 अब बटा में क्या हो जाएगा 3। BC का मान निकल गया, ये भी मीटर में है तो यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब हम मेरा देखिए BD का मान निकल गया 28.5/√3, अब BC का मान भी निकल गया। तो BD यहाँ से देखिए, BD यहाँ से यहाँ तक है और BC यहाँ से यहाँ तक, तो ई पूरा में से ई इतना हटा देंगे तो ई वाला नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो ऐसे ही निकाल लेंगे इसका मान, तो ई पूरा में से ई इतना घटा देंगे तो ई वाला का मान निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग लाइन से ही लिखिएगा कॉपी में, इसके बाद वो और उसके बाद जो लिख रहे हैं सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निकालना किसका मान है, CD का मान। CD बराबर क्या हो जाएगा BD माइनस BC, ठीक है। देखिए BD का मान क्या होता है, BD का मान यहाँ पे हम निकालें 28.5/√3, 28.5/√3 माइनस में देखिए क्या है 28.5√3 बटा में 3, 28.5√3 बटा में 3 आया है, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं पहले इधर थोड़ा सा। यहाँ फिगर का तो कोई काम नहीं है, फिगर समझ में आ गया होगा, सिर्फ सॉल्यूशन बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इसके बाद यहाँ से इसके बाद जो सोल्यूशन है ऊपर हम कर देते हैं। आप लोग लाइन से ही लिखिएगा, जैसे हम बना रहे हैं वैसे सीधा लाइन से लिखिएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से 28.5 आप कॉमन भी ले सकते हैं, 28.5√3 कॉमन लेंगे तो 1 - 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 28.5√3, अब देखिए ये 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लघुत्तम इसका बना के आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा 2 तो क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 57.3 बटा में 3। गुना उना तो आप लोग कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इससे ही कर जाएगा 19 बार में, तो क्या हो जाएगा 19√3 मीटर जो आया सो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 19√3 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको ध्यान से देखिएगा। और ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बोला जा रहा है कि एगो भवन है, मान लीजिए कि ये एगो भवन है, भवन, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ इसके ऊपर एगो संचार मीनार है, ठीक है। यहाँ एगो संचार मीनार है, ये भवन हो गया, ये हो गया संचार मीनार, ठीक। और बोला जा रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से, ये 20 मीटर का है भवन, जो है भवन यहाँ से यहाँ तक जो है ये 20 मीटर का है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचा एगो भवन है जिसके शिखर पर लगा है, मतलब शिखर पर यहाँ इसका शीर्ष बिंदु हो गया, इसमें एगो संचार मीनार लगा हुआ है। और बोला जा रहा है कि मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर, भूमि के किसी बिंदु से, मतलब एगो बिंदु ही यहाँ भूमि पर ले लीजिए। देखिए ई हो गया इसका क्षैतिज
यहाँ एगो बिंदु है, ठीक है। यहाँ से इसके बाद मतलब संचार मीनार तो यहाँ पे है ना, तो इसीलिए यहाँ से इसका पाद बिंदु और यहाँ से इसका शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मतलब ई वाला 45 होगा और ई वाला 60 डिग्री होगा। मतलब संचार मीनार का जो शिखर है वो 60 डिग्री और जो इसका पाद बिंदु है ये बनाता है 45 डिग्री का कोण। तब बोला जा रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ई ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए x, ठीक है। पहले इसका नाम लिख दीजिए A B C D, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सॉल्यूशन। अब क्या करना है, इसका मान निकालना है। आसान है एकदम। पहले बताते हैं कि लैंग्वेज क्या लिखना है। देखिए इसमें आप लोग लिख सकते हैं, माना कि BC एक भवन है जिस पर AB एक संचार मीनार लगा हुआ है जो भूमि के किसी बिंदु से अपने पाद और शीर्ष पे क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। इतना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा और उसके बाद अब देखिए कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ई जो है छोटका, ये बड़का को भी मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। पहले इसमें बात कीजिए। देखिए यहाँ एगो समकोण त्रिभुज है, आई 45 डिग्री का प्रयोग करके हम ई वाला मान निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए यूज कैसे करेंगे। पहले छोटका में 45 डिग्री है तो इसका मान निकाल लेंगे और उसके बाद बड़का में प्रयोग कर देंगे, ठीक है। देखिए अब कैसे लिखेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा CD, BC बटा CD। अब tan 45 का मान कितना होता है 1, अब BC का मान कितना है 20 और बटा में CD है तो CD लिख देंगे। तो देखिए CD का मान निकल गया। यहाँ से कितना जाएगा 20 मीटर, मतलब इसका जो मान है 120 आ गया, 20 मीटर, ठीक है। अब मान निकालना किसका है, इसका मान निकालना है। तो ये पूरा में से ये जो पूरा है 20 प्लस ये पूरा जो निकल के आएगा इतना, उसमें से 20 घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। समझ रहे होइएगा। ये अगर हम पूरा निकाल देंगे, देखिए अब यहाँ पे ई जो है सो बड़का में 60 है, एंगल कितना बना रहा है 60, पूरा बड़का त्रिभुज में। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिखते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है। इतना हम लिखें। अब क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना क्या होगा, AC बटा CD, AC बटा CD हो गया। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1 बटा √3 होता है इसका मान, बटा बराबर AC का मान कितना है, AC का मान तो निकालना है तो AC लिख दीजिए, AC अब बटा CD का मान कितना है 20 आया हुआ है, निकाले अभी थोड़ा देर पहले जस्ट 20 लिख दीजिए। AC का मान यहाँ से निकल जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा 20√3। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं AC, नहीं दिखेगा शायद, यहाँ पे लिखते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा 20√3, यही हो जाएगा। देखिए अब पूरा जो AC है सो 20√3 है, ठीक है। AB निकालना है तो ये पूरा जो है सो 20√3 है और ई जो है सो 20 है, तो हमको निकालना है x का मान, ठीक है। तो AC माइनस BC कर देंगे तो x का मान ही निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये पूरा में से ये इतना घटा देंगे तो इतना का मान निकल जाएगा। इतना बात समझ रहिएगा। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे AC का मान जो है सो 20√3 है, तो 20√3 लिख दीजिए, घटाओ यहाँ पे कितना है 20 था 20 लिख दीजिए,
हो गया। और देखिए यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 - 1, यही हो जाएगा ना। अब आप लोगों को पता होगा कि √3 का मान क्या होता है, वो 1.732 - 1 यही होता है। अब 20 गुने 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.732। इधर घटाव आता होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए हम गुना करते हैं। अब गुना करने के लिए हम नहीं बताएंगे, दशमलव में गुना कैसे किया जाता है आप लोगों को पता होगा। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, इतना एगो 0। आ कई अंक के बाद दशमलव है 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। यही हो जाएगा किसका मान, x का मान, ठीक है। 14.640 हो जाएगा x का मान। इतना मीटर लिख दीजिए, इतना मीटर हो जाएगा कथी का मान, मीनार का ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन समाप्त। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था जो ये है, तो नीचे आप लोग लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 14.640। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे अगर यहीं तक बनाने का मन तो यहीं तक बना सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन करके इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हो पाता है या नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लेक्चर को हम कर देते हैं समाप्त। अगला लेक्चर में फिर जितना क्वेश्चन होगा बनाएंगे और उसके बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर देते हैं समाप्त। और आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि वीडियो जो हम नहीं बना रहे थे सब्सक्राइबर के बारे में बोले थे, इसके लिए ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं था। क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं पूरा हुआ था, उससे पहले ही हम लोग आप लोगों का चालू कर दिए थे, तो इस चिंता में नहीं रहिएगा, ठीक है। और जितना हो सकता है प्रयास कीजिए। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से अभी उतना वीडियो बनाने में एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिए। और सब्सक्राइब करने के लिए अगल बगल के जितना भी दोस्त है उसको बताइए। लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। और ख़ास करके जो भी सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको बताते हैं कि ज़्यादातर बच्चा जो 10th क्लास का होगा उनको बताइएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपका भाई हो या फिर बहन हो या फिर कोई भी होगा अगल बगल का, उसको बताइए। अगर आपका भाई बहन या फिर अगर कोई बुजुर्ग आदमी है जिनका बेटा होगा, तो वो सब अपने बच्चों को थोड़ा देर के लिए फ़ोन दे दीजिए। इसे गेम खेलने के लिए दे सकते हैं, तो पढ़ने के लिए भी दे सकते हैं। और विश्वास कीजिए कि जो भी बताएंगे उसके अंदर से ही परीक्षा में आएगा, और ऐसा बताएंगे कि सबको समझ में भी आएगा और आगे भी बहुत हेल्प करेगा कोई भी चीज़ समझने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।